हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 10 का एक्सरसाइज 1 बताऊंगा। वो पूर्ण रूप से हिंदी माध्यम होगा और जितने भी आप लोगों के साथी हैं उनसे बोल दीजिएगा कि 10th क्लास का हिंदी माध्यम का क्लास स्टार्ट हो गया है और मैं एनसीईआरटी का डेली एक वीडियो मैथ का डालता रहूँगा और धीरे धीरे मैं आप लोगों को सारी सब्जेक्ट की वीडियो प्रोवाइड करा दूँगा। तो बच्चों, क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर जो है उसका नाम है वास्तविक संख्या जो आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर है वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, कितने टाइप्स होते हैं, वास्तविक संख्या में आखिर क्या क्या पढ़ना है आप लोगों को। आज मैं आप लोगों को सारी जानकारी, तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वास्तविक संख्या को दो भागों में डिवाइड कर दिया गया है। परिमेय और दूसरा अपरिमेय। वास्तविक संख्या को दो भागों में विभाजित कर दिया गया है, परिमेय और अपरिमेय। तो अब परिमेय संख्या को भी दो भाग में डिवाइड कर दिया गया है। भिन्न, दूसरा पूर्णांक संख्या। अब पूर्णांक संख्या को भी दो भागों में विभाजित कर दिया गया है। ऋणात्मक संख्या और दूसरा पूर्ण संख्या। अब जैसे कि वास्तविक संख्या को भी दो भाग में विभाजित कर दिया गया, परिमेय और अपरिमेय। परिमेय संख्या को दो भाग में विभाजित कर दिया गया, भिन्न और पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या को भी दो भाग में विभाजित कर दिया गया है, ऋणात्मक संख्या और पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को भी दो भाग में विभाजित कर दिया गया है। शून्य और प्रकृत संख्या। ये टेबल देख लीजिए अच्छा से। वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय को में विभाजित हो गया, परिमेय संख्या भिन्न और पूर्णांक में विभाजित हो गया, और पूर्णांक संख्या ऋणात्मक संख्या और पूर्ण संख्या में विभाजित हो गया, और पूर्ण संख्या शून्य और प्रकृत संख्या में विभाजित हो गया। आज का जो चैप्टर है वो एक्सरसाइज 1 है। मैं आप लोग को बता दूं,
और ये जो चैप्टर है का ये वीडियो है वो बेसिक है, बेसिक आज आप लोगों को क्लियर कराएंगे। बेसिक तो स्टार्ट करते हैं प्राकृत संख्या से। इसको नोट डाउन करना होगा तो कर लीजिए, टेबल बनाकर ऐसे ही, क्योंकि समझने में आसानी होती है। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनाइट। तो बच्चों क्वेश्चन इस पर कभी कभी पूछ देता है ऐसे करके कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगी। सबसे छोटी प्राकृत संख्या, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या अनंत यानी इन्फिनाइट। क्लियर। और शून्य, शून्य कहने से ही पता चल जा रहा है कि शून्य, शून्य मतलब शून्य। अब आ जाता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या शून्य, शून्य प्लस 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनाइट को हम लोग पूर्ण संख्या बोलते हैं। अगर हम प्राकृत संख्या में डिफिनेशन समझने की कोशिश करेंगे आप लोग, प्राकृत संख्या में जीरो को ऐड कर दिया जाए, प्राकृत संख्या में जीरो को ऐड कर दिया जाए तो उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। अब आप लोगों को मैं ये बताऊं कि इस पर क्वेश्चन किस प्रकार के आ सकते हैं। क्वेश्चन आएगा आप लोगों को कि क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है। क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है। तो यहाँ पर आप लोगों को बताया मैंने कि अगर प्राकृत संख्या में जीरो को ऐड कर दे तो पूर्ण संख्या होती है, यानी कि अगर शून्य को अगर हटा देते हैं तो हमको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर शून्य को हटा दे तो भी तो ये पूर्ण संख्या ही तो कहलाएगी ना। तो पूर्ण संख्या जीरो को भी हटा दे तो पूर्ण संख्या ही कहलाएगी। तो क्वेश्चन कर रहा है क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है। हाँ है, दैट्स क्लियर। अब दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ देगा, क्या सभी, ये सब छोटी छोटी बातें नोट डाउन करते जाइएगा। क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है। तब इस पर आप लोग विचार कीजिए थोड़ी देर। क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या हो सकती है। जी नहीं, कभी नहीं। इसमें देखिए क्या करें, क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है। पूर्ण संख्या में जीरो सम्मिलित है। पूर्ण संख्या उसे बोलते हैं जो प्राकृत संख्या के अलावा शून्य को सम्मिलित कर दिया जाए तो उसे हम लोग पूर्ण संख्या बोलते हैं। ऐसा मैंने बताया पीछे। तो ये प्राकृत संख्या केवल 1 2 3 को ही बोलेंगे, शून्य को तो बोलेंगे ही नहीं। तो क्या बोल रहे हैं, क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या हो सकती है। नहीं।
ओके, कोई डाउट? चलते हैं आगे की ओर। ऋणात्मक संख्या। प्रकृत संख्या में ऋणात्मक संख्या का डेफिनेशन में बता रहा हूँ। प्रकृत संख्या में अगर हम निगेटिव का साइन लगा देते हैं, यानी कि निगेटिव का साइन लगा देते हैं तो ऋणात्मक संख्या हो जाता है। जैसे -1, -2, -3, इसी को बोलते हैं हम लोग ऋणात्मक संख्या। कोई डाउट? नो डाउट? क्लियर? क्लियर। तो अब आते हैं पूर्णांक संख्या। देखिए, पूर्णांक संख्या उसे बोलते हैं जिसमें पूर्ण संख्या ऋणात्मक संख्या हो। ठीक है, जिसमें पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्या हो। एक संख्या रेखा दर्शा लेते हैं। ये सारी प्रक्रिया को ही हम लोग पूर्णांक संख्या बोलते हैं। जिसमें पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्या सम्मिलित हो उसको हम लोग बोलते हैं पूर्णांक संख्या। ठीक है, तो अगर आप ये बताएंगे कि ये देखिए -1 और -2, इसमें से बड़ा कौन है? क्या आप लोगों को पता है कि -1 और -2 में बड़ा कौन है? -1 और -2 में -1 बड़ा है, क्योंकि ये अगर देख लीजिए दो व्यक्ति है, एक व्यक्ति 1 रुपया का कर्ज लिए, दूसरा व्यक्ति 2 रुपया कर्ज लिया। तो ये बड़ा तो ये है ना, कर्ज तो ये कम लिया है तो ये बड़ा है, ये ज़्यादा कर्ज लिया है तो ये छोटा है। क्लियर? पूर्णांक संख्या में कोई दिक्कत? जितना भी आप लोगों की डाउट्स होगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, वो आपकी सारी डाउट्स को मैं क्लियर करा दूंगा। अब इस पर क्वेश्चन पूछ देगा, कुछ क्वेश्चन आप लोग करा देगा। क्वेश्चन करेगा, क्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या हो सकती है? क्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या हो सकती है? आंसर बताइए, कुछ देर सोचिए और अपने से पहले नोट कर लीजिए, फिर मैं आप लोगों को क्लियर बता रहा हूँ। क्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या हो सकती है? पूर्ण संख्या में 0 और प्राकृत संख्या यानी 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनाइट, ये आता है। तो पूर्णांक संख्या में क्या आता है? पूर्णांक संख्या में इसमें केवल -1 -2 -3 को ऐड कर देते हैं, डॉट डॉट ऐड कर देते हैं, तो ये पूर्णांक संख्या हो जाता है। तो मेरे पास क्या है? इसमें केवल ऋणात्मक संख्या नहीं है। ऋणात्मक संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या है तो इसलिए क्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या हो सकती है? हाँ, हो सकती है।
अगर यही क्वेश्चन कर देगा क्या सभी पूर्णांक संख्या, क्या सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है? क्या सभी पूर्णांक संख्या, क्या ये सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है? नहीं, ये पूरा पूर्णांक संख्या है तो ये पूर्ण संख्या ही नहीं होता है, तो नहीं होगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। आशा करता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आता है भिन्न। भिन्न अंश और हर को भिन्न कहते हैं। अंश और हर को ही भिन्न बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल 1/2 ये अंश ये हर, 5/6 ये अंश ये हर, ये होता है भिन्न। अब आते हैं ये सारी भिन्न पूर्णांक, ऋणात्मक, पूर्ण, शून्य और प्रकीर्त, ये सारी क्लियर हो गए। अब मैं आप लोग आता हूँ परिमेय संख्या। परिमेय संख्या वैसी संख्या परिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके। वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके। p/q के रूप में लिखा जा सके, जहां p और q पूर्णांक संख्या है। ठीक, जहां p और q एक पूर्णांक संख्या है। q नॉट इक्वल टू 0, q 0 के बराबर नहीं होगा। एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बता दूं, 5/3, 6/4, 0/1, 5/1, 3 -2/5 -3। देखिए p और q, जहाँ p और q पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या मतलब कि पूर्ण संख्या, ये देखिए पूर्ण संख्या है। ठीक, पूर्ण संख्या है, ये भी पूर्ण संख्या है, ये भी पूर्ण संख्या है। और ये अगर जीरो की बात करें तो ये अपने से मैंने जीरो भी सम्मिलित कर दिया तो पूर्ण संख्या ही होता है। ये निगेटिव, ऋणात्मक। तो आप अब यहाँ से आप लोगों को समझ में आ गया होगा परिमेय संख्या पूरी तरह से। अब आते हैं आप लोगों को बताते हैं परिमेय। अपरिमेय संख्या
वैसी संख्या जो p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे हम लोग अपरिमेय संख्या बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, √3, √11, √30। क्या √9 एक अपरिमेय संख्या है? क्या √9 एक अपरिमेय संख्या है? ए भी तो रूट में है, ए भी रूट में है। अपरिमेय संख्या अधिकतर मात्रा में, अधिकतर क्या लगभग पूरा ही रूट में ही होता है। वैसी संख्या जो p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकती है और वो रूट में रहता ही रहता है, ठीक है। लेकिन ये √9 क्या एक परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है? नहीं, √9 एक अपरिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि √9 का वर्गमूल होता है, लेकिन √2 और √3, √11, √13 का वर्गमूल नहीं होता है, इसलिए ये अपरिमेय है और ये परिमेय है। अगर आप लोगों को रूट में अगर कहीं आ जाए कोई शब्द तो आप लोग ये नहीं सोचिएगा कि रूट में है तो ये अपरिमेय संख्या है। रूट में अगर आ जाए तो उस संख्या को पहले देखेंगे कि इसका वर्गमूल निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, फिर डिसाइड करेंगे कि ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या। अगर उसका वर्गमूल निकल गया तो समझ जाइए कि वो परिमेय संख्या है, अगर वर्गमूल नहीं निकला तो एक अपरिमेय संख्या है। अब कुछ मैं आप लोगों को बता दूं जो बेसिक है परिमेय और अपरिमेय में, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में पूछ देती है। देखिए, अगर आप लोगों को क्वेश्चन रहेगा 10/9, तो इसका हम लोग पॉइंटेड करेंगे तो 1.1111 यानी कि 1.1 का रेकरिंग, ठीक, फर्स्ट। दूसरा, ध्यान से देखिएगा, कहीं जाइए मत, यही इंटरेस्टिंग है, यही आप लोग की सारी डाउटें यहीं पर क्लियर हो जाएगी। दूसरा क्वेश्चन दे देगा √2 का मान होता है 1.14 ... ऐसे होता है, ठीक है। और तो अब एक होता है तीसरा 25/10, इसका होता है 2.5। अब इन तीनों में क्या आप बता सकते हैं कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है? देखिए, अगर पॉइंट के बाद, अगर कोई पॉइंट के बाद अगर एक ही संख्या कंटिन्यू दोहराने लगती है तो वो एक परिमेय संख्या होती है। जैसे देखिए यहाँ पर 1 दोहराता जा रहा है, इसलिए एक परिमेय संख्या है। अगर कहीं भी ऐसा भी क्वेश्चन दे देता है 1.1 के ऊपर रेकरिंग दे देता है तो उससे आप लोग घबराइए मत। रेकरिंग का मतलब होता है कि वो संख्या बार बार आ रही है। तो
वो 1 के ऊपर रेकरिंग रहे, या 2.25 के ऊपर रेकरिंग रहे, या 3.356 के ऊपर रेकरिंग रहे, तो जितना अंक रहे उसके ऊपर रेकरिंग हो तो चुपचाप आंख मूंदिए और परिमेय पर टिक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 100% सही। तो इसलिए ये एक परिमेय संख्या है। ओके, अब देखिए, अब आप बोलेंगे कि √2 भी तो एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके बाद भी डॉट 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 ये डॉट 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 नहीं। अगर √2 का आप लोग पॉइंट में इसका करेंगे तो ये 1 4 क्या 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 आते रहेगा, ठीक है। मतलब बदल बदल के फिर यहाँ पर 2 आ जाएगा, फिर ऐसे ही मतलब बढ़ते जाएगा, घटते जाएगा। तो मतलब ये चेंजिंग होता रहता है, इसलिए ये अपरिमेय संख्या है। हाँ, अगर क्वेश्चन दे देगा आप लोगों को कि ऐसे दे देगा क्वेश्चन 3.5 6 7 8 9 10 11 12 13, मतलब ऐसे करते 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 मतलब 9 तक, ज़्यादा नहीं जानेंगे, डॉट 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 ये चेंजिंग हो रहा है। और दूसरा क्वेश्चन दे देगा, ऐसे दे देगा कि ये परिमेय है कि एक अपरिमेय है, तो आपको पता हो गया कि भाई जब वो अंक चेंजिंग हो रहा है तो ये एक अपरिमेय संख्या है। अगर ये दे देगा 3.35 डॉट 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 डॉट, तो ये एक परिमेय संख्या है, ठीक है। परिमेय और अपरिमेय में अंतर स्पष्ट हो गया आप लोगों को। अभी ये दे देगा 25/10 यानी 2.5, अगर वो सीमित रहे, अगर दे देगा 2.5 परिमेय संख्या है कि एक अपरिमेय संख्या है, तो इसको ऐसे उड़ा भी सकते हैं और यहाँ पर 25/10 p/q के रूप में लिखा जा सकता है, इसलिए एक परिमेय संख्या, ठीक है। अब आप लोग सारी डाउट्स परिमेय और अपरिमेय संख्या क्लियर हो गया, संख्या का क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या किसे बोलते हैं? वास्तविक संख्या तो परिमेय और अपरिमेय के समुच्चय को यानी संग्रह को वास्तविक संख्या बोलते हैं। जैसे अब देख लीजिए, परिमेय संख्या में आ जाएगा आप लोगों को भिन्न भी आ जाएगा, पूर्णांक आ जाएगा,